नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और इजी मैथ स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आए हैं। अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट हम कुछ ही सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। 2 से 3 सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे 6 डिजिट 60 डिजिट तक की संख्या का क्यूब रूट आप देखते ही 2-3 सेकंड में निकाल देंगे, अगर बिना पेपर पेन यूज़ किए। हाँ दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा, मैजिकल ट्रिक है। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको क्यूब रूट निकालने से पहले 1 से 10 तक का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, आपको बहुत आगे काम आएंगे। कि एक सेकेंड अगर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्यूब रूट। उसको क्या करना है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपको उस डिजिट की लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या है? 2 का सिंपली आप क्यूब कर दो। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। बाकी की सेकंड स्टेप है, 3 डिजिट को छोड़ दो और बाकी का डिजिट देखो कितनी है? 5। अब 5 किसके क्यूब के बीच में आता है? 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो इन दो के बीच में आ गया। और इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 1 और 2 में से छोटी कौन सी है? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका क्यूब हो गया 18। है ना दोस्तों, बहुत आसान। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या क्या देखना है? सबसे पहले ट्रिक पे ध्यान दीजिए। क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट का क्यूब कर दो। 1 का क्यूब होता है 1। 3 डिजिट छोड़ दो। बाद की डिजिट क्या है? 9। 9 किसके बीच में आता है? 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि इसके बीच में आता है। और इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 2 छोटा है, 2 लिख दो। कितना आसान है, पेपर पेन की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। इजीली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। और एग्जांपल लेके देखते हैं, मजा आएगा आपको। देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 5। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। अब आपको जब भी क्या बोला, लास्ट डिजिट देखनी है, उसका क्यूब करना है। और क्यूब की आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट लिखनी है। लास्ट डिजिट आप 5 हो गया। अब 3 डिजिट छोड़ दी। बाद में क्या बचा? 42। 42 किसके बीच में आता है? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब होता है 64। 64 बड़ा हो जाता है तो 3 लिखेंगे। 3 छोटी संख्या है 35। इससे आसान हो सकता है? और आसान करते हैं आपके लिए। एक और ट्रिक है। क्या करना है, अगर क्यूब याद रखना ही है आपको 10 तक, नहीं याद है, सिंपली आपको एक और ट्रिक याद रखनी है। अगर लास्ट का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 आता है, एज इट इज लिख दो। और 2 या 8 आता है या 3 या 7 आता है तो इनको फ्लिप कर दो। कैसे करना है? जैसे अगर 2 का यहां पे 2 था, देखिए यहां पे 2 था, 2 आया, यानी 2 या 8 आता है तो क्या करना है? बदल देना है। तो 2 की जगह हमने 8 लिख दिया सिंपली। और बाकी 3 डिजिट छोड़ के इसको लास्ट डिजिट को कंपेयर कर लिया। अब यहां पे 5 था तो 5 को क्या लिखना है? एज इट इज लिखना है, 5 लिख दो। बहुत आसान है। अगले एग्जांपल देके देखते हैं और क्लियर होगा। क्या है इसका लास्ट डिजिट? 3। अब 3, अगर 3 आ जाए तो 7 करना है और 7 आता है तो 3 करना है। तो सिंपली देखते ही बस 3 आ गया, 7 लिख दो। और सही तरीका समझना है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 का लास्ट डिजिट क्या है? 7। पता चल गया आपको? तो 3 देखते ही उसका फ्लिप कर दो, 3 की जगह 7 लिख दिया। अब 3 डिजिट छोड़ के बाद की डिजिट क्या है? 300। 300 किसके बीच में आता है? 6 का क्यूब क्या होता है? 216 और 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी? 6। 67 क्यूब हो गया। बहुत सिंपल है। और एग्जांपल लेके समझते हैं क्या हुआ था। देखिए वापस से समझाता हूं। अगर सेम क्यूब रूट याद रखना है, अच्छी बात है। नहीं याद है, क्या करना है? देखते ही और इजी हो जाएगा और टाइम कम लगेगा। अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो सेम लिख दो, और 2, 8 या 3, 7 आता है तो फ्लिप कर दो। इजी था। और एग्जांपल लेके बड़ी संख्या लेके देखते हैं। 6 आ गया, लास्ट डिजिट 6 है। 6 को क्या करते हैं? एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज लिख दिया 6। 3 डिजिट छोड़ी, बाद की डिजिट क्या है? 636। 636 किसके बीच में आता है? 512 और 719, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512। तो यहां पे आ जाएगा, छोटी संख्या है 8, 86 हो गया अपना इसका क्यूब। कितना आसान है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है।
या फिर क्या करना है, 4 देखते ही 4 सेम लिखते हैं, एज इट इज 4 लिख दो, 3 डिजिट छोड़ दो, बाकी की डिजिट क्या हो जाए 830, 830 किसके बीच में आता है 729 और 1000 यानी कि 9 आ गया 94। छोटी डिजिट लेनी है, सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इससे इजी ट्रिक मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकती, बहुत ही मैजिक ट्रिक है। देखते ही इतनी बड़ी संख्या का 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर, और कोई बड़ी ट्रिक नहीं, इतना आसान हो ही नहीं सकता। 4 है, एज 4 का 4 लिख दो, 3 डिजिट छोड़ो, 1124 किसके बीच में आता है, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है यहाँ पे 1728। अब 1124 था अपनी संख्या, 1124 किसके बीच में आता है 1000 और 1331 के बीच में, यानी कि 10 लेंगे, छोटी संख्या 104 हो गया। अगला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और बड़ी संख्या देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है 2 का फ्लिप कर दो, क्या हो जाएगा 8, या फिर चेक कर दो 2 का क्यूब क्या होता है 8 लिख दिया, 3 डिजिट छोड़ो, 4 डिजिट 1643 किसके बीच में आता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, यानी कि छोटी संख्या लेंगे 11 आ जाएगा, 11 हो गया। है ना दोस्तों मैजिक ट्रिक, इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 से 3 सेकंड में, मात्र 2 से 3 सेकंड में बिना पेपर पेन यूज किए भी आप लिख सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देखिए, एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिख रहे हैं एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर लिख के बताइए। बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आसान हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, धन्यवाद।